हेलो फ्रेंड्स। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग राजा रामन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश में अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, जिसका फॉर्म आप भर सकते हो ऑनलाइन। राजा रामन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र आर केट इंदौर मध्य प्रदेश में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के वर्तमान प्रावधानों के तहत 150 ट्रेड अप्रेंटिसशिप के प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बैच के शुरू होने की तिथि 1 दिसंबर 2023 है। तालिका में सूचीबद्ध सभी ट्रेडों के लिए अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की अवधि 1 वर्ष है। केट में ट्रेड अप्रेंटिसशिप की यह योजना राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रबंधन योजना एनएपीएस अथवा नेप्स का एक भाग है। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से 22 अगस्त 2023 3 बजे तक आप केट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं वहाँ जाके केट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के मौजूद प्रावधानों के अनुसार होगा। 120 प्रशिक्षण संस्थानों में से सीटों में से 23 एससी के लिए, 30 एसटी के लिए और 23 नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है। आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष मिनिमम और 22 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। आपको स्टाइपेंड पर मंथ 11,600 रुपये मिलेगा। यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप केट से अप्रेंटिसशिप करेंगे। अप्रेंटिसशिप पंजीकरण सभी अभ्यर्थियों को नेप्स पोर्टल www.apprenticeshipindia.government.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षुता पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए केंद्र सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है। वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक के लिए 3 सीट है। आपने आईटीआई उत्तीर्ण किया होना चाहिए वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक में। फिटर के लिए 24 सीट है। मशीनिस्ट के लिए 9 सीट है। टर्नर के लिए 11 सीट है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 6 सीट है। प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 6 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 16 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयंस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 23 सीट है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी लागू होता उसे आईटी कंप्लीट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 3 सीट है। इलेक्ट्रोप्लेटर 4 सीट है। कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक कोपा 5 सीट है। प्लम्बर 3 सीट है। सर्वेयर 2 सीट है। मेंशन 1 सीट है। कारपेंटर 2 सीट है। सचिवी सहायक 29 सीट है। आशुलिपिक और सचिवी सहायक अंग्रेजी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपका आईटी कंप्लीट होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट 1 सीट है। ड्राफ्ट्समैन सिविल 1 सीट है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक 1 सीट। टोटल 150 सीट पर अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया है, सभी अभ्यर्थियों को नेप्स प्रशिक्षुता पोर्टल www.apprenticeshipindia.government.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आधार संख्या सहित सभी आंकड़े अभ्यर्थी को भरने होंगे। पंजीकरण के समय नेप्स पोर्टल पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। नेप्स पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को केट अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहिए। आवेदन केवल केट अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसी आपको केट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना है।
आरआर किट प्रशिक्षुता पोर्टल पर आवेदन भरते समय नेप्स प्रशिक्षुता पोर्टल द्वारा अभ्यर्थी को दी गई पंजीकरण संख्या अनिवार्य है। राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जानबूझकर गलत सूचना देने पर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। इसे आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना है। आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी को अपना 300 किलोबाइट आकार में फोटोग्राफ जेपीजी या पीटी फॉर्मेट में रखना है। फोटोग्राफ्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट रखना है। 10th की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ये सब आपको स्कैन करके रखने हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट। अभ्यर्थी आवेदन के तुरंत बाद अपने आधार कार्ड पर उल्लिखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। यह दस्तावेज प्रशिक्षुता योजना में शामिल होने के लिए रिपोर्टिंग की तारीख पर आवश्यक होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए कोई निर्दिष्ट प्रारूप नहीं है। अभ्यर्थी इलाके में प्रचलित प्रारूपों का उपयोग कर सकते हैं। आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा के रखना होगा। आपको यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी शो करना होगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। और आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाई करवाना होगा। आपकी चयन प्रक्रिया आवेदन पत्रों की छंटनी निम्नलिखित आधार पर की जाएंगी। अभ्यर्थी वर्ष 2019 में या उसके बाद आईटीआई उत्तीर्ण होने चाहिए। वर्ष 2018 में या उससे पहले आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं। अभ्यर्थी को तालिका एक में उल्लिखित ट्रेडों में से केवल एक के लिए आवेदन करना है। अभ्यर्थी के पास तालिका एक के अंतिम कॉलम में उल्लिखित सभी ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि कुछ ट्रेडों में अपर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो आरआरकेट को कुछ अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षुओं की संख्या को बढ़ाने का अधिकार है ताकि अन्य ट्रेडों के अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप का अवसर दिया सके। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र को प्रशिक्षुता रिक्तियों की कुल संख्या 50% तक बढ़ाने का अधिकार अगर लिखित प्रावधानों के अधीन सुरक्षित है। आईटीआई में प्रवेश लेने से पहले अभ्यर्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को अवश्य उत्तीर्ण किया होना चाहिए तथा उस परीक्षा में कुल अंकों के कम से कम 40% अंक अवश्य प्राप्त किया होना चाहिए। मेरिट सूची आईटीआई में अंकों के प्रतिशत का एक तिहाई और 10वीं कक्षा में अंकों के प्रतिशत के दो तिहाई के योग के आधार पर तैयार की जाएंगी। इस योग को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित राउंड अप किए जाएंगे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के योग समान आ गए तो उस अभ्यर्थी को उच्चतर रैंक दिया जाएगा जिसका 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में अंकों का प्रतिशत अधिक है। आपका मेरिट आईटीआई के एक तिहाई अंक और आपके 10वीं के दो तिहाई अंकों के योग के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी। योग्यता सूची आपकी मेरिट लिस्ट 5 सितंबर 2023 को आरआरकेट के अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी। इस योग्यता सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया उन्हें 10 सितंबर 2023 को कंफर्म करना होगा कि वे अप्रेंटिसशिप में भाग लेना के इच्छुक है। इसकी पुष्टि के लिए उनको ईमेल के द्वारा एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन और पासवर्ड का रिकॉर्ड रखना चाहिए क्योंकि पुष्टि के लिए उनकी आवश्यकता होगी। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आर आर केट के प्रशिक्षण पोर्टल पर अपना ईमेल नियमित रखते रहे। आर आर केट में ट्रेड अप्रेंटिसशिप योजना में शामिल होने की पुष्टि करने वाले सभी अभ्यर्थी तुरंत अपने आधार कार्ड में उल्लेखित पते का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया पर नजर रखना शुरू कर दे। आपको आपका सिलेक्शन होने के बाद या फॉर्म भरने के बाद आपको आपका एड्रेस प्रूफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। और ये आपके लिए इस अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। उपरोक्त भागीदारी की पुष्टि तथा रिक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 20 सितंबर 2023 को आपकी लास्ट मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएंगी। अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से आर आर केट में दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण प्रक्रिया के लिए दो स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे। प्रथम स्लॉट
30 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023, 6 दिन। और सेकेंड स्लॉट 28 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक 3 दिन चलेगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु साल भर रहने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, वे प्रथम स्लॉट का विकल्प चुन सकते हैं। इस कार्य हेतु ऐसे अभ्यर्थियों के पास चिकित्सा प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत ज्वाइनिंग तिथि से पूर्व लगभग 25 दिन का समय होगा। अन्य अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय स्लॉट का विकल्प चुन सकते हैं। महिला अप्रेंटिसशिप ट्रेनी को आवास हॉल प्रदान किया जाएगा। मेल कैंडिडेट को